आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में आज तक जब तक जितनी भी बार उस दिन से जिस दिन बाबा ने पहली बार यह नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, उस दिन से मैं कह रहा हूं यह बात जोड़ने की है हिंदुओं को कि बटो मत, बटो मत, बटो मत। बट के किसी का फायदा नहीं होता, बटने में सबका नुकसान है। लेकिन उसको बताया गया, मुस्लिम विरोधी उसको बताया गया कि मुसलमानों को बांटने की बात, हिंदुओं की और कटने की बात, क्या क्या नहीं करा गया, उसका डाइसेक्शन किया गया, मेडिकल डाइसेक्शन इस स्टेटमेंट का। पता है क्यों? सोचिए, 140 करोड़ के देश में, मैं तो बोल सकता हूं 140 करोड़ ही नेता हैं, लेकिन अगर हर 20 आदमी पे भी या 100 आदमी पे भी एक नेता है तो सोचिए कितने नेता हैं, उसमें से कितने पॉपुलर नेता हैं, रोज कोई ना कोई स्टेटमेंट देते हैं। क्यों? ये एक नारा या एक वक्तव्य, बटोगे तो कटोगे, चिपक गया जनता के साथ, लोगों के साथ कि नहीं यार ये रियलिटी है, नहीं यार ये सही है, क्योंकि ये रियलिटी है। एकता में बल है, समझा चुका हूं कई बार, हर बार नहीं बता सकता, याद है बच्चों की किताबों में भी होता है। लेकिन और शायद राम मंदिर बनने से पहले जो वो नारा था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, उस नारे के बाद अगर कोई और नारा या कोई से चिपक रही है जनता के साथ, या दे आर अटैचिंग देमसेल्व्स टू, पॉजिटिवली भी नेगेटिवली भी, दोनों, उस नारे को भी बहुत पॉजिटिवली और बहुत ज्यादा नेगेटिवली लिया गया था। इसको भी नाहिद लहरी जी, इस नारे को भी उतना ही नेगेटिव लिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी, आप इतने गहन चिंतन में मैं देख पा रहा हूं, लेकिन ये नारा चिपक रहा है जनता के साथ। क्यों? बाबा ने आज तक 1 लाख बातें की होंगी, रशीदी जी कोई दिक्कत नहीं हुई, अजय आलोक जी कोई दिक्कत नहीं, इसके साथ क्यों? प्रधानमंत्री ने उसको रिटीरिएट किया, उसको दोहराया प्रधानमंत्री अपने तरीके से, अपने अंदाज। ये जोड़ने की बात है। अच्छा चलिए मानिए राजनीतिक तौर पे बात करते हैं, आपको इसको नजरअंदाज करना था या आपको इस वक्तव्य को निगेट करना था, तो वक्तव्य नहीं देना। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव इस पे वक्तव्य ही नहीं दे रहे हैं, क्या क्या बोल दे रहे हैं, कौन पिटेगा, कटेगा नहीं, बटेगा नहीं, क्या क्या नहीं हो रहा, क्या क्या नहीं। किस लिए? क्योंकि विपक्ष को लग रहा है भाई ये तो असलियत आ गई, भाई ये तो जेन्युइन प्रॉब्लम आ गई, भाई ये कैसे हो गया। बाबा का ये बटोगे तो कटोगे तो इतना चिपक रहा है कि अखिलेश यादव को सच में कुछ बोलना पड़ गया, और अखिलेश यादव ने कहा ना बटेंगे ना कटेंगे, और कौन पिटेगा पता नहीं, किसको पीटना चाहते हैं अखिलेश यादव जी। आपके पिताश्री स्वर्गीय नेताजी जरूर पहलवान थे, आप तो नहीं थे, किसको पीटना चाह रहे हैं? राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को राजनीतिक अखाड़े में पीटना पड़ता है। 2024 के इलेक्शन में वो आप आधा अधूरा कुछ कर पाए, लेकिन बटोगे तो कटोगे से विपक्ष इतना विचलित क्यों है? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और रशीदी साहब से मैं ये सवाल पूछूंगा, उधर से अजय आलोक जी हैं, पर पहले ये स्पेशल रिपोर्ट, और उसके बाद मैं सचमुच समझना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से एंड रशीदी जी से कि प्लीज बता दीजिए रशीदी जी कि आपको दिक्कत क्या है। अगर हिंदू एकता होती है, अगर हिंदू एक साथ जुड़ता है तो दिक्कत क्या है? स्पेशल रिपोर्ट। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले
महफिल सजाएंगे। एक रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। योगी के दिए इस बयान को 2 महीने हो गए, लेकिन इस बयान की तासीर इतने गर्म होगी इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। अब विपक्ष को बटेंगे तो कटेंगे पर मिर्ची लग रही है। वजह साफ है, विपक्ष के जाति कार्ड को इस नारे ने शून्य कर दिया। ऐसे में विपक्ष को अपनी सियासत नील बटे सन्नाटा दिखाई दे रही है। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा था, उन्हें किसी से बुलवाना था। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता? उनकी छवि भी वैसी ही है। 90 के दशक के बाद ये पहला मौका है जब कोई बयान सबसे बड़ा नारा बन गया हो। राम मंदिर आंदोलन के वक्त भी जाति, भाषा, क्षेत्रवाद सब कुछ खत्म हो गया था। ऐसे में विपक्ष को डर है कि कहीं मंदिर वहीं बनाएंगे की तर्ज पर पटेंगे तो कटेंगे का नारा उनकी सियासत को चौपट न कर दे। तो कटेगा न कटेगा और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या विपक्ष के बांटने की सियासत पर ब्रेक लगा, इसलिए तिलमिलाहट है। सवाल ये भी है कि एकता के संदेश से विपक्ष क्यों परेशान है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि बटोगे तो कटोगे के नारे के सामने विपक्ष का हर पैतरा क्या फेल हो रहा है। पूछता है भारत, सचमुच पूछता है भारत। समाजवादी पार्टी की नेत्री नादिल अली खान, मौलाना साजिद रशीदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है अजय आलोक जी, अनंत विजय जी, रत्नाकर जी जुड़ेंगे। लेकिन मैं पहले समझना चाह रहा हूं रशीदी जी आपसे और उसके बाद समाजवादी पार्टी से। मैंने आपसे कई बार पूछा रशीदी जी, आप उसको कहां पहुंचा देते हैं, लेकिन पॉइंट पे नहीं आते। प्लीज बताइए, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत आज। रशीदी जी, जब मुसलमान एकता की बात होती है और मैं आपसे 7वीं 8वीं बार पूछ रहा हूं, तब तो देश बचाने की बात आ जाती है। हिंदू एकता की बात होती है, हिंदू मत बटो की बात होती है, तो आपको लगता है कि देश में दंगे होने की बात हो रही है। हिंदू एकता से आप देश के दंगों को कंपेयर करते हैं और मुसलमान एकता से आप देश को बचाने की बात करते हैं। जरा प्लीज समझाइए। नाइक जी को बहुत हंसी आ रही है, अजय जी उनसे भी समझेंगे एंड देन योर काउंटर। रशीदी जी प्लीज बताइए। ऐश्वर्या जी, जी जनाब, आपने खुद एक्सेप्ट किया कि 8-9 बार आपने पूछ लिया। हाँ, और आप जवाब एक भी बार नहीं सवाल देते। मैं करता ये भी तो बोलो। और कितनी बार पूछने का कॉन्टेक्ट है आपके पास? क्या है? गेट मी कितने दिन चलाएंगे इस नारे को? नारे को मैं चला रहा हूं, आप चला रहे हैं। कितने दिन चलाएंगे इस नारे को? अखिलेश यादव से बोलिए। अखिलेश यादव टिप्पणी ना देते, कितने दिन मैं आपको बता रहा हूं। सवाल, अरे भाई जवाब भी दे रहा हूं। अगर अखिलेश यादव, और ये मैं रियलिटी बोल रहा हूं अजय आलोक जी, सुनिए, देखिए पत्रकार की नजर से देखिए। अरे नेता टिप्पणी नहीं देगा तो हम पत्रकार, हम कौन क्या, मैं तो किसी और डिबेट पे करता। मेरी डिबेट वक्त पे होती, मेरी डिबेट महाराष्ट्र पे होती। अगर अखिलेश यादव पीटने की बात नहीं करते तो मैं नाहिद लारी खान से ये पूछ रहा होता कि अबू आजमी 5 सीट कांग्रेस को दे रहे हैं, 5 सीट कांग्रेस से कर रहे हैं, नहीं तो 25 कर रहे हैं। उन्होंने मुझे पूछने नहीं दिया। अखिलेश यादव चाहते ही नहीं कि महाराष्ट्र के इलेक्शन की बात हो। आप अपने मित्र अखिलेश यादव से पूछिए। मैंने आपसे सवाल क्या कर तो मैं जवाब भी तो दे रहा हूं। आपने फिर 5 मिनट बोलने का इरादा कर लिया। नहीं, मेरा तो इरादा पूरा 40 मिनट बोलने का है। मेरे इरादे पे मत 5 मिनट बोलने का। मैं तो पूरा दृढ़ निश्चय लेके आता हूं। मेरी बात सुनो, लेकिन आपका जवाब चाहिए मुझे। जी बताइए। मेरा जवाब पूरा सुनो। हाँ, पूरा बताइए। हाँ, पूरा जवाब सुनो। थैंक यू, बोलिए पूरा। चलिए, ये तो आपने अपने वक्तव्य में जाहिर कर दिया कि अभी 8-10 दिन या 15-20 दिन या महीना चलाएंगे इसको आप। खैर चलाइए, आपकी मर्जी है। दूसरी बात यह है, एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि बट कौन रहा है और कटेगा कौन? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या इसका जवाब योगी जी दे सकते हैं? कौन कटेगा? अजय आलोक जी को रखिए। और काटेगा कौन? ये 3 सवाल हैं। बटेगा कौन, कटेगा कौन और काटेगा कौन? ये 3 बहुत बड़े सवाल हैं। अगर कोई इसका जवाब दे सके तो मैं उसका आभारी रहूंगा। आपने इतना बड़ा नारा बना दिया इसको कि साहब राम मंदिर जैसा नारा बन गया। अरे भाई, आरएसएस ने इस नारे का थोड़ा सा समर्थन क्या कर दिया? आपने तो पूरा इरादा कर लिया कि योगी जी को प्राइम मिनिस्टर बना के छोड़ेंगे। आरएसएस की बात नहीं, मैं तो अखिलेश यादव आरएसएस बाकायदा घोषित ना कर दे आरएसएस कि अगला चुनाव योगी जी की सूरत पे लड़ा जाएगा, जब तक आप छोड़ेंगे नहीं शायद। नहीं, आप बहुत चिंतित। दूसरी बात ये,
आप मुझे, मैं बार-बार 29 तक देयर इज नो वैकेंसी, सुनिए 29 तक देयर इज नो वैकेंसी। मैं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे हैं बीच में- और तीसरी बार जीत भाई के साहब, आए हैं। मुझे बीच नहीं में नहीं, मत क्योंकि टोका आप करो। देखिए, नहीं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपकी आदत मुझे है बीच में आप मत हर टोका जगह करो। हवाई फायर करते हैं। ये गलत मोदी बात पे है, भी कर दो, टोका योगी मत पे करो भी कर बीच दो, अखिलेश यादव पे क्यों नहीं आपके मुंह से कुछ निकल रहा? अगर अखिलेश यादव ना कटेंगे मैं ना अखिलेश- पटेंगे, हम तो पीटेंगे। तो अखिलेश यादव से भी तो पूछो किसको पीटोगे? अगर वो ये नहीं बोलते तो मैं आज डिबेट करता ही नहीं। हूं। तो आप कोई नरेंद्र मोदी की पार्टी के थोड़ी हो, उनसे भी पूछो। का प्रवक्ता हूं क्या? तो आप क्या उस पर बीजेपी के बोलूंगा। प्रवक्ता हो क्या? किनसे? आप जब उनसे पूछ रहे हो तो उनसे भी पूछो। नहीं, पिटने और कटने में बहुत फर्क है। हाँ, सुनो, पिटने और कटने में सुनाओ। बहुत फर्क है। ओके। काट तो आप रहे हैं मुसलमानों को, कौन काट रहा है? लिंचिंग के नाम पे। अच्छा। इस पर आपने डिबेट नहीं की एक बार भी। 10 बार की है। एक बार आप डिबेट आए भी नहीं हैं की उसमें। आपने, एक बार इस पे डिबेट नहीं की। 800 मुसलमानों को मॉब अजय लिंचिंग जी, में आ रहा हूं। मार दिया गया। ऐश्वर्या कपूर, आपने एक बार इस पर डिबेट नहीं की, कितनी बार फैक्चुअली एक बार गलत हो डिबेट गया? नहीं की। 10 बार की लेकिन है। योगी जी ने क्या और कह दिया, 7-8 बार तो आए भी हो, तो लेकिन आप आप बोलिए। पिछले 15 दिन से लगातार लगे हुए हैं और पता नहीं कितनी बार लगे होंगे इस पर। मेरा मानना सिर्फ यह है, देखिए जी बताइए। ये नफरती बयान है और ऐसा नफरती बयान है अजय जी। कि देश में जिससे जहर घुलेगा, देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा होगी, देश बंटने की कगार पे जाएगा। हालांकि ऐसा अब नहीं होने देंगे, न मुसलमान न हिंदू। लोग समझ गए हैं कि ये लोग नफरती हैं। आप कह रहे हैं बांटना बीजेपी चाहते हैं। नफरती है? इसीलिए 2024 के इलेक्शन आप कह रहे हैं में बीजेपी यूपी में नफरती जो है? सबक सिखाया है यूपी के लोगों ने बीजेपी को, वो क्या कम था? ओके, अजय आलोक जी का सबक जवाब लेना दे रहा है। चाहिए था अजय बीजेपी जी, को रशीदी कि जी हमें कह रहे हैं नफरत की बीजेपी राजनीति नहीं करनी नफरती है, चाहिए। देश में बीजेपी नफरत बांटना की चाहती है और वो राजनीति कहते हैं नहीं स्लोगन को लेके, लेकिन समझ जिसको नहीं आ आरएसएस रहा ने भी इनको। बैक कर दिया, प्रधानमंत्री ने भी अपने नफरत तरीके से बोल दिया। और जवाब कौन दीजिए। बट रहा है, कौन कट रहा है और कौन काट रहा है? अजय आलोक जी। देखिए ऐश्वर्या जी, मुझे आश्चर्य है कि राशिद साहब बीजेपी के खिलाफ इतना जहर उगल रहे हैं, रशीदी जी, लेकिन बड़ा कन्वीनियंटली भूल जा रहे हैं कि इसी अखिलेश यादव की सरकार में 2012 से 17 के बीच 1586 दंगे हुए, जिसमें हिंदू भी मारे गए, मुसलमान भी मारे गए। हाँ, अलग बात है कि मुसलमानों को प्रोटेक्शन मिलता गया और हिंदुओं को भगाते चला गया। चाहे कैराना हो चाहे मुजफ्फरनगर हो, हिंदुओं को घर बार छोड़ के भागना पड़ा। राशिदी जी बहुत सिलेक्टिवली भूल जाते हैं कि बिहार में किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये जितने सीमावर्ती ज़िले हैं, वहाँ से बांग्लादेशी मुसलमान घुस के सबको भगा रहे हैं, चाहे वो हिंदू भागे हों, और अब तो देसी मुसलमानों को ही भगाया जा रहा है। अगर बटेंगे तो कटेंगे से इतनी मिर्ची लगने की क्या बात है भाई? जब कॉल दिया जाता है मुल्लाओं के द्वारा, मस्जिदों के द्वारा, देवबंद के द्वारा कि मुसलमान एक होकर वोट करो इस खूनी हुकूमत को हटाने के लिए, वो तो बड़ा अच्छा कॉल होता है। सोच की बात है। बटेंगे तो कटेंगे हम इसलिए कहते हैं, योगी जी ने इसलिए कहा है क्योंकि हम बटे थे, इसलिए हम कटे थे 1947 में। देश भी कट गया था जब हम बटे थे। दंगों में मुंबई के दंगों में, मुंबई ब्लास्ट में हम बटे थे तो हम कटे थे और इसलिए अब कटना नहीं है। कुछ जयचंदों के कारण हमें कटना नहीं है, इसलिए यह कॉल दिया गया है कि बटोगे तो कटोगे। देखिए राशिदी साहब, मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर जहां हिंदू बहुसंख्यक है वहीं मुसलमान सुरक्षित है और कोई भी अल्पसंख्यक सुरक्षित है। नहीं तो जहां जहां मुसलमान बहुसंख्यक हुआ है, हर अल्पसंख्यक असुरक्षित हो गया है। मैं पाकिस्तान बांग्लादेश का एग्जाम्पल आपको नहीं दे रहा हूं कि जहां से हिंदुओं को मार के भगा दिया गया, नगण्य हो गई संख्या, चाहे अफगानिस्तान का। मैं तो लेबनान का एग्जाम्पल देता हूं आपको। ईसाई की आबादी 52-53% थी 1965-66 में। आज क्या हो गया कि लेबनान इस्लामिक मुल्क बन गया? क्योंकि आपने बांट दिया, मुसलमानों ने काट दिया। ये दारुल इस्लाम की जो सोच है, ये जहरीली सोच है, और इसको हिंदुस्तान में स्थापित करने में आपके साथ कुछ राजनीतिक दल और कुछ जयचंद जैसे हिंदू ही दे रहे हैं। क्योंकि आप भारत की धरती को आप जैसे लोग दारुल हर्ब मानते हैं, लैंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, जहां पे आपकी थोड़ी ताकत है, उस ताकत को बढ़ाने के लिए ये जो रेडिकलिज्म फैल रहा है, उससे बचने की जरूरत है। क्योंकि इसको अगर बढ़ने दिया तो हम कटेंगे, देश भी कटेगा। और इसीलिए योगी जी ने कहा है बटोगे तो कटोगे। ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए। और इसीलिए देश तभी सुरक्षित रख पाता है जब हिंदू सुरक्षित रहे, और तभी मुसलमान भी सुरक्षित रहेगा। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। रशीदी जी जवाब दे रहे हैं, बताइए रशीदी जी। नाइक जी आ रहा है हाँ, उसके मैं जवाब दे रहा हूं, मैं कोई जवाब काउंटर कर रहे हैं। ऐश्वर्या जी, आनंद दादा, ऐश्वर्या जी, हाँ बताइए। ऐश्वर्या जी, आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा अजय आलोक के जवाब से। इनका कहना साफ तौर से यह है कि मुसलमान हिंदुओं को काटेगा।
इन्होंने जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं वो सारे इसी नाम पर दिए हैं। अब आप सोचिए, क्या है ये बयान कम्युनल नहीं है? एक भी गलत एग्जाम्पल हो तो बताइए। क्या ये दंगे भड़काने वाला बयान नहीं है अजय आलोक का? एक भी गलत एग्जाम्पल हो तो बताइए। क्या ये दंगे भड़काने वाला बयान नहीं है? एक भी गलत एग्जाम्पल। क्या ये मुसलमान हिंदू में नफरत डालने वाला बयान नहीं है? अरे शर्म आनी चाहिए आपको। उदाहरण दिया आपको शर्म किस बेशर्मी के साथ दिया, लेबनान का उदाहरण दिया, बेशर्मी के साथ नफरत फैलाते हो आप? एक भी गलत हो तो बताइए ना। बेशर्मी के साथ नफरत फैलाते हो। नफरत नहीं फैला रहे, सच्चाई बोल रहे हैं। याद नहीं है? और आपको सच्चाई सुनने में दिक्कत होती है। याद नहीं है? आपकी सोच बता रहा हूं। 800 मुसलमानों की मोबिलिटी याद नहीं है? आप जैसे गाय के नाम पर क्या है? आप किसने नारा दिया मुसलमान के दोस्तान? सुनिए, सोच क्या है वही बता रहा हूं। ये जानना देश को बहुत जरूरी है। दिया एक आपके बात यहाँ पे सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। सुनते रहे 70 साल तक। सुनिए, 70 साल तक सुनते रहे आप जैसे लोगों की बात। किसने नारा दिया? शर्म नहीं आती? बांग्लादेश, पाकिस्तान, लबनान, नारा नहीं दिया। नारा दिया बटोगे तो कटोगे, इसलिए बटना नहीं है। देश की बात कर लो। आप हिंदुस्तान की बात कभी नहीं करते, हमेशा पाकिस्तान, बांग्लादेश और लबनान पहुंच जाते हो, सीरिया और कश्मीर पहुंच जाते हो। हम तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान की कभी बात नहीं करते। 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? कश्मीर क्या पहुंच जाता? कश्मीर में क्या किया? वहां से भी तो हिंदुओं को मार मार के भगा दिया। नौकरियां कहाँ गई? वहां से भी तो हिंदुओं को रालिब चालिब गालिब का नारा देकर भगा दिया। ओके, कौन थे वो लोग? कौन थे वो लोग? काला धन एक एक करके प्लीज, एक एक आरबीआई का सरप्लस खा गया कश्मीर में। आरबीआई का सरप्लस खा गया। पंडितों को भगा दिया, मारा उनको। सारी सरकारी एजेंसियां कितने निजी हाथों में दे दी आपने। आप जैसे सरकारी अपने नहीं देंगे। अजय जी, रशीदी जी, आप जैसे पनपने नहीं देंगे इस देश में। रशीदी जी, किस बेशर्मी के साथ आप टीवी पर नफरत फैलाते हो? मैं आप दोनों से जवाब पूछूं। नहीं जी, आनंद दादा आ रहा हूं, रत्नाकर जी आ रहा हूं। लेकिन रशीदी जी का पहला सवाल जो मेरे से था, उसका जवाब अजय जी थैंक यू, उसका जवाब टेक्निकली समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता नाहिद लहरी, कैसे शब्दों का आप देखिए सर, सब सीनियर आदमी हैं आप लोग, मेरे से ज्यादा आप लोग डिबेट कर चुके, मैं तो रिपोर्टर आदमी, ऐसा मत करिए। थैंक यू। नाहिद लहरी खान मैम, आपसे सवाल होना चाहिए था कि ये डिबेट में क्यों कर रहा हूं। अगर शिवपाल जी नहीं बोलते, अखिलेश जी के पोस्टर नहीं आते, तो शायद ये डिबेट सही में नहीं होती। मैं तो महाराष्ट्र पे कर रहा होता कि अबू आजमी ने कांग्रेस को धमकी दे दी है, 5 दे दो नहीं तो 25 पर लड़ाऊंगा। ये बटोगे तो कटोगे, नहीं तो पिटोगे। क्या हो रहा है नाहिद जी? आपको लगता है, आपको भी वही लगता है जो रशीदी जी का व्यू पॉइंट है, या आपका कोई डिफरेंट व्यू पॉइंट है? मैम अजय जी को रखिए उधर। हाँ, आनंद दादा आ रहा हूं उसके बाद। नहीं, अब आप तो खुद ही स्पष्ट बता रहे हैं कि आप डिबेट ही नहीं करते, ये मुद्दा ही नहीं है डिबेट का। आप तो खुद ही स्पष्ट बता रहे हैं कि नहीं, अगर अखिलेश जी नहीं बोलते तो मैं क्या स्पष्ट सुनना ही नहीं चाहता है। नहीं, आप बताइए ना। खुद बता रहे हैं। मैं क्या बता रहा हूँ? जनमानस मैंने कहा अगर अखिलेश यादव, शिवपाल यादव नहीं करते तो मैं नहीं करता शायद। खुद बता रहे हैं। अरे मैं एक पत्रकार की अरे एक बात बताइए, कल के अखबार में हेडलाइंस वो आएगी जो नेता बोलेंगे, या जो मेरा मन है वो आएगी? पत्रकार वही तो करेगा जो आप नेता लोग करेंगे। अगर शिवपाल यादव नहीं पिटेंगे पुटेंगे बोलते तो मैं आज डिबेट महाराष्ट्र में कर रहा होता। इस पे मैं तो रियलिटी बोल रहा हूँ। जब जिस दिन आरएसएस ने बैक किया, उस दिन मैंने डिबेट की। ऐश्वर्या, आप उस मुद्दे को हवा दे रहे हैं क्योंकि इट हेल्प्स यू आल्सो। जी नाहिद जी, मैम प्लीज। ये आपका पूरा सवाल हो गया कि अभी और सवाल हैं? मेरे तो कंटिन्यू रहते हैं, आप सवाल कर लीजिए ताकि मैं एक साथ सारे जवाब सब बोलिए। नहीं, एक सेकंड पे मत कंटिन्यू रखिए सवाल। ओके, बोलिए। हाँ, थोड़ा सा तो इतना तो डेकोरम मेंटेन करिए अपने खुद के डिबेट का। देखिए, जब सवाल पूछते हैं पत्रकार तो उसका जवाब देते हैं। अब आप ये समझिए कि बहुत डरी सहमी थर्राई है देश की, प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी और पीडीए समाज के महान योद्धा माननीय अखिलेश यादव जी से उत्तर प्रदेश की दूसरे नंबर की पार्टी भाजपा। और जिस प्रकार से अभी जो चुनाव हुए 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, जिस प्रकार से 94% पीडीए समाज ने अपना करिश्मा दिखाया और विशेषकर 72% जिनकी आबादी है, पिछड़े, दलित, आदिवासी, जो इंटैक्ट हो गए और माननीय अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में एक तरफा वोट करा और जिससे समाजवादी पार्टी प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। हमारी 13 गुना सीटें बढ़ गई, हमारे सहयोगी दल की 6 गुना सीटें बढ़ गई और बीजेपी की आधी हो गई सीटें, बीजेपी हाफ हो गई और बीजेपी प्रदेश की दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। इसलिए इस तरह के बौखलाहट में इस तरह की बातें कर रहे, बटोगे तो कटोगे, ये बातें पहली बार नहीं कर रही है ये बीजेपी। इनके डीएनए में इस तरह की बातें करना पहले भी करते रहे और आप भी इस तरह की डिबेट पहले भी करते रहे। हम तो धन्यवाद करते हैं, आप हमारी बुराई में ये डिबेट करते, सोचते कि समाजवादी पार्टी को नुकसान हो जाएगा। हमें नुकसान नहीं हो रहा, हमारा वोट और बढ़ रहा। आप बुराई में करते लेकिन जनमानस समझ रहा है
कि आप इसलिए बुराई में कर रहे हैं क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी पीडी समाज के महान योद्धा, विशेषकर वो पिछड़े दलित समाज से, इसलिए उनकी बुराई होती है, इसलिए उनको अपशब्द कहा जाता है, नरगल बातें कही जाती है, हमारा वोट बढ़ जाता है। हम तो आपका धन्यवाद करते हैं। और जो बात आप कह रहे हैं पीडीए समाज की, देखिए आप ये समझिए कि पीडीए समाज को माननीय अखिलेश यादव जी ने जगा दिया और ये समाज जग चुका है, लोहा लाट हो चुका है, ये समाज एकजुट हो चुका है, बहुसंख्यक में है ये समाज, 94% आबादी है। अब ये बहुसंख्यक समाज बटेगा नहीं, अब ये गुमराह नहीं होगा। शैतान जितना गुमराह करे अभी गुमराह नहीं होने वाला, ये एकजुट हो चुका शैतान है। होगा। और ये अल्पमत की बात अब नहीं चलेगी देश में, अब बहुमत की बात चलेगी, बहुसंख्यक की बात चलेगी। और जो लोग बटोगे कटोगे के नारे दे रहे हैं बीजेपी आरएसएस, इनके पुरखों ने हजारों साल पहले 7,000 जातियों और 25,000 उपजातियां बनाई और बांट दिया समाज को। और जो आप राम मंदिर की भी बात करें, ये सही मुद्दा आपने उठाया। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर केंद्र सरकार ने राम मंदिर निर्माण समिति का गठन किया तो बीजेपी के नेताओं ने और बीजेपी सरकार में उसमें जो पिछड़े दलित आदिवासी जिनकी 72% आबादी है, उनके आबादी के हिसाब से उसमें उनको उसमें जगह ही नहीं दी, स्थान ही नहीं दिया, काट दिया। ये काटने की पराकाष्ठा और बांट दिया 6% में, ये है बांटने की पराकाष्ठा, ये भाजपा के बांटने की पराकाष्ठा। और जो आप पिटोगे की बात करें तो माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा कि पीडीए समाज समझ ले, अगर बटेंगे तो मनुवादियों से पिटेंगे। जिस प्रकार से लखीमपुर के भाजपा विधायक वर्मा जी, चूंकि वो पिछड़े समाज से, इसलिए मनुवादियों से ने उनको पीटा। बटेंगे तो सीसामऊ में बीजेपी के 3 बार के विधायक राकेश सोनकर का टिकट काट दिया और मनुवादी अवस्थी को टिकट दे दिया। तो बटोगे तो टिकट भी कटेगा, वोट भी कटेगा और मनुवादियों को आनंद जी, अब आप ये समझिए, रत्नाकर जी आ रहा हूं। सेकंड और दे दीजिए, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। अरे और कितना जी, 10 सेकंड और, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। देखिए बटने जो बटने की बात करें तो ये कह रहे हैं कि हम बटेंगे और तुमको उलझाएंगे और पीछे से अपने बड़े नेता नवीन अरोड़ा से कसीनो चलवाएंगे और लाखों करोड़ रुपए के जुआ खिलवाएंगे, नौजवानों को बहकाएंगे, जीवन बर्बाद करेंगे। हम नया एंगल बीच में ले आए, कसीनो कहां से आ गया बीच? और अपनी नेता सत्कार कौर से ड्रग्स तस्करी करवाएंगे और गुजरात को विश्व का सबसे बड़ा ड्रग तस्करी का हब बनाएंगे। हम बटोगे कटोगी बात में बहकाएंगे और अपने नेता कभी आपने इतना ही ये जो जुमले आप दे रहे हैं, कभी आपने अपनी पार्टी नहीं और जनमानस की जीवन से खिलवाड़ करेंगे, जनमानस की जान कभी आपने इतने ही जोश और इतने ही ये जो तुकबंदी में कभी आपने उन गैंगस्टर्स की बात की थी जो आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठते थे और उन गैंगस्टर्स के डॉग्स, उन गैंगस्टर्स के पालतुओं के साथ भी आपकी पार्टी के नेता यूज्ड टू फील वेरी हैप्पी विद देम। तब तो आपने कभी नहीं कहा कि गैंगस्टर्स का साथ दोगे और गैंगलैंड बनाओगे। मैं नहीं कह रहा कि बीजेपी में सब कुछ साफ है, नहीं होंगे ना, जो आपने नाम लिए बिल्कुल होंगे, गलत होंगे। क्या इनकी पार्टी के किसी नेता के ऊपर क्या रेप का नहीं है? क्या आपकी पार्टी में नहीं है? क्या कौन सी पार्टी में नहीं है? लेकिन बात बता रहा हूं मैम, ये एक तरफा वार नहीं, मेरा अभी डिबेट जिस पे उस पे रहते हैं, क्योंकि फिर मैं अतीक अहमद पे चला जाऊं, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। रिलैक्स कीजिए, आनंद विजय इज काउंटर। लेकिन अगर आपको किसी दिन उस पे करना है तो उस पे भी करेंगे डिबेट। मैम आई डोंट नो, इट्स योर पर्सनल फोन। आप अपनी कौन सी मैम आप क्या दिखा रही है मुझे नहीं पता, बता दीजिए, मैं बात कर लूंगा। आनंद विजय इज काउंटर। आनंद दादा देखिए, मैं अभी बहुत ध्यान से नाहिद लारी खान और मुस्लिम स्कॉलर लारी साहब को सुन रहा था। हाँ, रशीदी जी को सुन रहे थे आप? जी, साजिद रशीदी जी बड़े वाले सुन रहा था, तो मुझे ये लग रहा था कि बेवजह ये लोग हिंदू मुसलमान किए जा रहे हैं। अरे हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गए? आज तो शिवपाल जी ने पलट के कह भी दिया कि बटेंगे तो कटेंगे और जीतेंगे तो पीटेंगे। तो अब हिंसा की बात कह रहे हैं, उनको इनको अभी रशीदी साहब को हिंसा की बात बड़ी छोटी लग रही थी। वो कहते पीटने में और कटने में अंतर है। अरे पीटना का अगला हिस्सा कटना ही होता है रशीदी साहब। हिंसा को गलत ठहराइए। आप लोगों के साथ दरअसल दिक्कत क्या है कि चश्मा एक तरह का लगा रखा है। एक ऐसा चश्मा लगाइए जिसमें फोटोक्रोमेटिक नहीं हो कि जब हिंदुओं की बात आए तो सफेद हो जाए और जब मुसलमानों की बात आ जाए तो वो काली हो जाए। तो जब फोटोक्रोमेटिक लेंस से आप देखोगे ना तो यही समाज ऐसा ही नजर आएगा। आप भूल गए वो दिन जब दिल्ली के साईं मस्जिद के इमाम के पास जाके विपक्षी दल और आप जिनकी वकालत कर रहे हैं जिन दलों के, उनके दल के नेता कहते थे सारे मुसलमान एक हो जाओ और फलाने दल को वोट डाल दो। वो दिन भूल गए। और चलो आपकी बात मान भी लें अगर 1 मिनट को, अगर योगी आदित्यनाथ जी ने हिंदुओं को इकट्ठा होने के लिए कहा, हिंदुओं को बंटने नहीं देने के लिए अपील की है, तो उसमें एक ये एक नैरेटिव है। इसमें कटना कोई काट
आरी लेके काट थोड़ी रहा है किसी को। बटोगे तो कटोगे, वो समाज को आगाह कर रहे हैं। और वो जिस समाज से, जिस समुदाय से, जिस व्यवस्था से आते हैं उसमें उनको करने दीजिए। आप उसका निगेट करो, ये एक नैरेटिव है, उसको आप जैसे लोग जबरदस्ती उसको हिंदू मुसलमान के एक हमारे मित्र अब अवतरित हो गए, अभी रत्नाकर जी भी उसको हिंदू मुसलमान से जोड़ देंगे योगी जी को। और अगर थोड़ा बहुत और कुछ होगा धनंजय सिंह और पता नहीं कितने प्रकार के नाम अभी उसी इलाके के ले लेंगे। मैं इनकी डिबेट में सुनता रहा हूं, वो उनको जवानी याद है। तो बटने और कटने पर तो इस देश ने, भाषा के नाम पर बटे तो कटे ना, भाषा के नाम पर 60 के दशक में ये मुल्क अगर बटा तो कितने राज्यों में कटा। कटने का मतलब ये थोड़ी हो जाता कि आपको सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। अरे कटने का उसका जो नुआंसेस है उसको पकड़ने की आवश्यकता है। आप लोग बेवजह उसको हिंसा से जोड़ रहे हैं। और जो सीधा सीधा कह रहा है कि मारेंगे, अगर जीत गए तो मारेंगे, उसको लेकर आपके मन में बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, उसको लेकर कह रहे नहीं वो तो है, यूं ही बोल दिया रशीदी जी, यूं ही बोल। क्या कुछ बोला आपने? नहीं मैं कह रहा हूँ रशीदी जी से काउंटर ले रहा हूँ। आपने जो बोला आपकी प्रतिक्रिया का मैं काउंटर रशीदी जी को यही कह रहा हूँ। मैं तो मुस्लिम स्कॉलर समझ रहा था। और जिस दिन समस्या इस देश में मुसलमानों के साथ मुस्लिम स्कॉलर है, जिस दिन मुस्लिम स्कॉलर सत्य की राह पे चले जाएंगे और हिंदू मुसलमान करना बंद कर देंगे, उस दिन इस समाज में सांप्रदायिकता खत्म होगी। मुसलमानों को अपने अंदर झांक के देखने की आवश्यकता है कि उनके समाज में जिस प्रकार वो शिक्षा पर कभी मुस्लिम स्कॉलर्स, रशीदी जी सुनिए आनंद जी, ऐसा है, ये शिक्षा किसी और को दीजिए। हम अपने आप में अच्छे हैं, मुसलमान बिल्कुल खामोश है, तमाशा देख रहा है तुम्हारी सब हरकतों का। गाय के नाम पर क्या हो रहा है, जय श्री राम के नाम पर क्या हो रहा है, मजहबी जुलूसों के नाम पर क्या हो रहा है, ये सब मुसलमान खामोशी के साथ देख रहा है। और मुसलमान इसको वाच कर रहा है बहुत गंभीरता के साथ में। अगर मुसलमान के दिल में जरा सी भी कोई बुराई होती देश की तरफ से तो इसका रिएक्शन होता। सुनो, खामोशी के साथ सुनो। और मैंने कटने की हिंदू मुसलमान की बात नहीं की। अजय आलोक ने साफ तौर से कहा कि मुसलमान काटेंगे, बिल्कुल साफ कहा। ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे उस वक्त में जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। ये वो लोग हैं जो माफीनामे दे रहे थे। ये वो लोग हैं जिनको हिंदुस्तान का झंडा प्यारा नहीं है, अपना झंडा प्यारा है। 52 साल तक जिन्होंने झंडा नहीं फहराया, ये उस मानसिकता के लोग हैं। ये गोडसे की मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने गांधी जी का कत्ल किया और गोडसे को फूल चढ़ाए। ये उस मानसिकता के लोग हैं। आप किसकी बात कर रहे हो? आप किसकी बात कर रहे हो? मुसलमान तो वेट एंड वॉच, मुसलमान देख रहा है सारी हरकतें। 800 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो गई। ना प्राइम मिनिस्टर बोले, ना अमित शाह बोले, वेट एंड वॉच योगी बोले। आप समझ आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं? आप समझ आ रहा है? रशीदी जी, मैंने बहुत शांति से सुना क्योंकि मैं आपकी पूरी स्टेटमेंट समझना चाह रहा था। अजय आलोक जी, मुसलमानों को काटना है। आप समझिए मेरी बात रशीदी जी, और सुनिए ये जो आपने नहीं, आप सुनिए, ये जो आप वार्निंग दे रहे हैं, बैठ के वॉच कर रहा है, ये जो आप वार्निंग दे रहे हैं मुसलमानों की कुर्बानी, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं। अजय जी आ रहा हूं, जस्ट गिव मी 30 सेकंड। मैं वार्निंग नहीं दे रहा हूं। नहीं आप दे रहे हैं। नहीं मैं वार्निंग नहीं दे रहा हूं। भारत का मुसलमान आपके साथ नहीं खड़ा होगा। गलत बात मत। आपने कहा वेट एंड वॉच क्या होता है? मतलब वेट एंड वॉच क्या होता है? देख रहा है वो, आप मुझे इंतजार कर रहा है वो। क्या कर रहे हैं? 2 स्थान कब्रिस्तान क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान किसने नारा दिया? क्या कर रहे हैं? हिंदुस्तान भारत का मुसलमान बहुत समझदार है रशीदी जी, मुझे बताओ ना। मेरे को पता है। आप मुझे बताओ। वो बीजेपी के लिए 80-90% से ज्यादा वोट नहीं करते। आपको ही पता है, मुझे भी पता है, अजय आलोक को ही पता है। क्या नारा किसने दिया? क्या अगर कोई गलत देता है तो वो गलत है, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। लगाए हुए हैं। वेट एंड वॉच क्या होता है? देश में आग लगा रहे हैं। वेट एंड वॉच क्या होता है? जो गलत है वो गलत है। वॉच का मतलब अजय आलोक, नहीं आप गलत है, इसको लुटने नहीं देना, आप गलत है। भारत का मुसलमान बहुत स्मार्ट है, वो आपके बहकावे में भी नहीं आएगा। अगर आप कहते हैं कि वो बीजेपी के बहकावे में नहीं आएगा, जैसे एक हमारे यहाँ डिबेट पे आते हैं मारने अजय जी, रिजवी जी आते हैं, बोले एक ने करने वाले, ये एक ने चारा बनाया तो एक ने बेचारा बनाया। मैं कह रहा हूं भाई, भारत का हर नागरिक बहुत स्मार्ट है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बहुत जन, वो एग्जैक्टली समझता है कि कौन उसका इस्तेमाल, और अगर नहीं समझता तो ये समझ आए कि इतने सालों तक किसने क्या किया। रत्नाकर जी जितना भी मुस्कुरा लें,
वोट ले पाते हैं क्या? नहीं ले पाती इनकी पार्टी वोट। अखिलेश यादव तब भी ले जाते हैं। तो ये बात तो है ना। अब देखो फिर अजय आलोक जी, अजय आलोक फिर जहर उगलेंगे। अजय आलोक जी, रत्नाकर जी आ रहा हूं, फिर जहर उगलेंगे ये। हाँ, आपने तो बड़े फूल बरसाए। मौलाना साजिद जी मेरी बात का जवाब नहीं दे पाए। मौलाना साजिद जी मेरी बात का जवाब नहीं दे पाए कि 2012 से 17 के बीच में 1586 दंगे हुए जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों मारे गए उत्तर प्रदेश में, और 17 से 24 तक योगी जी के रेजिम में एक भी दंगा नहीं हुआ। अरे अगर और अभी जो बहराइच में हुआ उसमें भी एक हिंदू लड़के की मौत हुई। एक मिनट, उसके लिए एक शब्द नहीं कहेंगे। पिछले 10 वर्षों में मोदी जी हैं, देश में कहीं ऐसा दंगा नहीं हुआ, लेकिन उसके लिए एक शब्द नहीं बोलेंगे। उसके लिए एक शब्द नहीं बोलेंगे। मैंने कहा ना, इनकी जो मानसिकता है, इनकी मानसिकता है भारत में दारुल इस्लाम लाने की, करोगे क्या? और ये भारत को दारुल हर्ब मान चुके हैं, और इसीलिए लैंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बना के इसको तरह तरह से अपने एंगल से देते रहते हैं। ये कट्टरवादी सोच और ये कट्टरवादी पहंक फैलाना चाहते हैं, जिसको हम नहीं फैलने देंगे। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। झारखंड में 1991 में सेंसस चेक कर लीजिएगा। 1991 में मुसलमानों की आबादी मात्र थी 9%। आज 2024 में झारखंड में मुसलमानों की आबादी हो गई 24%। आदिवासी जो 43% थे वो घट के आ गए 28%। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि बांग्लादेश से भाईजान आए, आदिवासियों को पटा पटा के शादी की, वहां पे जवाई गांव बन गए हैं, जवाई क्लब बन गए हैं। और इसके विरोध में अगर कोई आवाज उठाएगा तो उसको सरकार, शिबू सोरेन की सरकार, कांग्रेस की सरकार, बाकी सरकारें पकड़ के बंद करेंगी ना। चुप चुप चुप, भाईजान के बारे में कुछ नहीं बोलना है। ये तुष्टीकरण कर करके इस देश को दारुल इस्लाम बनाने के चक्कर में है, और ये हम नहीं होने देंगे। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, भारत तभी सुरक्षित है नहीं जब तक यहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है और हिंदू मजबूत है, और मुसलमान भी तभी सुरक्षित रहेगा। ओके, ठीक है ना? कांग्रेस तो है ही, नहीं मानने से क्या होगा? हिंदू राष्ट्र तो है, ये 81% है। हिंदू राष्ट्र तो है ही। आप भी हिंदू ही हो, आप तो कन्वर्टेड हो। आप तो कोई मुगल की औलाद नहीं, आप तो कन्वर्टेड हिंदू हो। जिस दिन ये हिंदू राष्ट्र बन गया, अरे आप तो कन्वर्टेड हो भाई, देख लेना। आपके पूर्वज भी हिंदू होंगे। शूद्रों को मारेंगे, आप आदिवासियों को मारेंगे, पूर्वज भी हिंदू होंगे, क्या इतना फर्क पड़ा रहे हैं? उनको गुलाम बनाएंगे, उनसे जूते। आदिवासी हमारी राष्ट्रपति हैं, हमारी आदिवासी में। जिस दिन ये हिंदू राष्ट्र बन गया, आदिवासी हमारी राष्ट्रपति हैं। आदिवासियों की खैर नहीं, हिंदू राष्ट्रीय है ये। हिंदू तो हर एक की रग रग में घुसा हुआ है। बोलने की बात अलग है, रत्नाकर त्रिपाठी के भी रग रग में हिंदुत्व है। आप दारुल इस्लाम लाना चाहते हैं, वो भारत में कभी नहीं हो पाएगा। दलितों को, हम होने नहीं देंगे। आदिवासियों को, शूद्रों को, ये शूद्र, अरे दलितों, पिछड़ों सब हमारे हैं। शूद्र नाम वो सब हिंदू हैं और हिंदुस्तान में हैं। आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। सोच बदलिए अपनी। दारुल हर्ब नहीं है, दारुल हर्ब नहीं बनने देंगे यहाँ पे। ब्राह्मण की सेवा के लिए पैदा किया गया। रत्नाकर त्रिपाठी जी, अजय जी, किसके लिए बनाया गया था? रशीदी जी, कसाई किसके लिए बनाया गया था? धार्मिक किताब में लिखा है। कैसे उसको नकार दी? धोबी किसके लिए बनाया गया था? क्यों? रिलैक्स। मुसलमानों में जाति ढूंढो तो एकदम मिर्ची लगने लगती है, नहीं उछलने लगते ऊपर से। धोबी, तेली, नाई मस्जिद में आके सब में नमाज पढ़ते हैं। आरक्षण नहीं चाहिए मुसलमानों को क्या? उनकी मस्जिदें अलग जाति के नाम पे आरक्षण नहीं चाहिए। मंदिर अलग कर, जाति के नाम पे आरक्षण नहीं चाहिए। वैसे बाय द वे रशीदी जी, मैं आपको कल की डिबेट आज ही बता दूं, नहीं तो फिर बोलोगे। एक सेकंड, ओके अजय जी, मैं आपको कल की डिबेट रत्नाकर जी आज ही बता देता हूँ। गवर्नमेंट कास्ट सेंसस अगले साल ला रही है, नहीं तो फिर रशीदी जी बोलेंगे देखो डिबेट कर दी। अरे जो नेता करते हैं, पत्रकार उसी पे करते हैं भैया। अखबार हो, टीवी हो, जो भी हो, मीडियम चेंज होता रहता है। रत्नाकर जी, इन्होंने ब्राह्मणों पे भी बोल दिया, इन्होंने सब पे बोल दिया। आपका क्या स्टैंड है? ये बटोगे कटोगे से पिटो पे आ गया। अनंत विजय जी को भी रखिए, मेरे को हटा के। हाँ त्रिपाठी जी, देखिए, फुल 3 मिनट्स टू यू। माननीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, कायर का मन एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। डरे हुए लोग हैं, धर्म का सहारा लेंगे, भगवान का सहारा लेंगे, हिंदू का सहारा लेंगे, कहां जाएंगे? अब आप खुद सोचिए, बौद्धिकता का अत्युत्तम लेवल दिखा मुझे अनंत विजय जी में। कितनी सफाई से उन्होंने कहा कि वो कटेंगे नहीं है, लेकिन जो पीटेंगे वो पीटेंगे है। सॉरी, वो जैसे, प्लीज बीच में मत बोलिए, जैसे कि वो कटेंगे जो कहा गया है, वो शकुंतला को भंवरा छेड़ रहा हो, सखी भंवरा मुझे काट रहा है, और ये पीटने वाला हो तो कहे मालिक पूरा गांव मुझे पीट रहा है। धन्य है अनंत विजय जी, गजब आपकी व्याख्या है।
और मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि अजय आलोक जी जो हैं वो लगातार अपनी सरकार की विफलताओं के बारे में क्यों बता रहे हैं। अरे माननीय अजय जी, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया बिहार में है, भाजपा की सरकार है। बांग्लादेश से अगर झारखंड में और बिहार में आ रहे हैं लोग तो केंद्र का देखना काम है, कैसे आ जा रहे हैं। क्यों आपकी गवर्नमेंट इतनी फेल्योर है भाई कि बिहार में भी आ जा रहा है, झारखंड में भी आ जा रहे हैं। अब आप झारखंड नहीं रोक पा रहे तो बिहार भी नहीं रोक पा रहे हैं। सरकार प्रदेश में आपकी, ऊपर आपकी। हाँ, अब माननीय नाहिद जी ना, देखिए मनु शास्त्र को पढ़ लीजिएगा, ब्राह्मण ही मनुवादी नहीं होता है। मनु को पढ़िए फिर टिप्पणी कीजिए। देखिए कैसे मनु कट रहा है, आज आपको बता दें नाहिद जी। कौन मनु कटा? मोहित पांडे को चिन्हट थाने में मार दिया गया, नाहिद लारी खान मारा गया कि कस्टोडियल डेथ। क्या इंस्पेक्टर या उनके घर पे बुलडोजर चला ऐश्वर्य जी? नहीं चला। इस देश की स्थिति यह है कि कानपुर के डीएम के कंपाउंड में महिला को मार के लाया जाता है, 6 फुट नीचे गाड़ दिया जाता है डीएम आवास के कंपाउंड, और उस पर कुछ नहीं होता है। इसमें मुसलमान इन्वॉल्व थे क्या ऐश्वर्य जी? आपके यहां जितनी कस्टोडियल डेथ हो रही है, और सुनिए, सम्मान देखिए मनुवादियों का और हिंदुओं का। मैंने अभी बोला था अजय आलोक से एक बार, विवेक तिवारी जो एप्पल का एग्जीक्यूटिव था, उसको पुलिस ने गोली मार दी, और उसके भाई को, उसकी पत्नी को योगी जी ने अपने घर पे बुलाया, अब बात की। गए नहीं क्योंकि ब्राह्मण था, ठाकुर होता तो जाते। मोहित पांडे के परिवार को भी घर पे बुलाया, 10 लाख रुपया दिया, ठाकुर होता तो जाते। विनीत सिंह के यहां जाएंगे, ब्रजेश सिंह के यहां जाएंगे, उदयभान सिंह के यहां जाएंगे, ब्रिजभूषण शरण सिंह को बुला के बात करेंगे, उनके घर जाएंगे। पांडे, त्रिपाठी, शुक्ला, ये जो मनुवाद आप बता रही थी ना, वो ये बीजेपी के योगी रत्नाकर जी नहीं है मैडम। बाकी सारे मान मिलू ब्रिजभूषण शरण सिंह के घर नहीं जाएंगे, इतना तो राजनीति आप भी जानते हैं, ऐसा मत कहिए। गए हैं नहीं, अब नहीं जाएंगे। सिंह तो उनको सुनिए, वो पहले की बात है, अब नहीं जाएंगे। अरे अभी आप इतनी पॉलिटिक्स से अपने आप को डिस्कनेक्ट मत कीजिए, रिलैक्स। ओके रत्नाकर जी, लेके तो अटल बिहारी वाजपेयी के पास गए थे। अब नहीं जाएंगे ब्रिजभूषण शरण सिंह के। हाँ, आप समझिए राजनीति आपको। अरे बात सुनिए, बीच में मत। अरे कितना बोलिएगा, 4 मिनट हो गया गुरु। अरे कहा नहीं बोलूंगा, अरे 40 मिनट बाद आ रहे, बोलने भी नहीं। ये गजब आदमी है। तो इस बात से मुतमईन रहिए। हाँ, सटोगे भाजपा से तो कटोगे, और हर जगह कटोगे। जहां भी भाजपा पाएगी काट देगी तुमको। भाजपा का जो वोट जिहाद कर लीजिए, वोट युद्ध कर लीजिए, वोट के लिए गिड़गिड़ाना रियाना कर लीजिए, वो इस लेवल पे है कि वो हिंदुओं को किसी तरह से गला दबा के पॉइंट टेकन। अनंत विजय जी एंडिंग कमेंट्स। और रत्नाकर जी आपको बड़ा मानता हूं, आप तो ऑन एयर ही हड़का देते हो यार, ऐसा मत करा करो। हाँ अनंत विजय जी 30 सेकंड। जबरदस्त हफ्काते हैं बनारसी स्टाइल में। हाँ, मैं कह रहा था ना, ये धनंजय सिंह से लेके ब्रजेश सिंह से लेके तमाम सिंहों के नाम गिनाएंगे, और देखिए इन्होंने मेरी बात को एकदम धन्यवाद रत्नाकर त्रिपाठी जी, आपने याद किया, मेरी बात को दोहराया, आपको बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं साजिद रशीदी जी के 2 बात पर मुझे गंभीर ऑब्जेक्शन है। एक तो इन्होंने एक ऐसा शब्द बोला जिस पर सुप्रीम कोर्ट की मनाही है, और मैं इस पर आपत्ति जताता हूँ कि उस शब्द का उपयोग ये भविष्य में किसी भी सार्वजनिक चैनल न करे। तो अगर मेरे ध्यान से हटा तो मैं माफी चाहता हूं, बिल्कुल उसको एक्सपेंज किया। हाँ, उसको हटा देंगे। हाँ, उसको हटा दीजिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म की भी जवाबदेही है इस तरह की चीजों पर। मैंने ऐसा नहीं, आप रिपीट मत कीजिए। दूसरी बात, अरे दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपको अलग से ऐश्वर्या जी को बता दूं, बिल्कुल आपको बता मेरे ध्यान से हटा तो आई एम सॉरी अबाउट, बिल्कुल हटा रहे उसको। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ रशीदी साहब कि यहाँ बैठ के अफवाह और भ्रम न फैलाएं। आप मनुवाद को, हिंदुत्व को, हिंदू धर्म को अगर आपको समझ नहीं है तो कृपया अपनी समझ को दुरुस्त करें। इधर उधर की बातों को सुनकर बेमतलब की हिंदुत्व और हिंदुओं पर टीका टिप्पणी करने की मुझे लगता है कि दुस्साहस आपको नहीं करना चाहिए। ना आप मनु को जानते हैं, ना मनुवाद को जानते हैं, ना ब्राह्मणवाद को जानते हैं, इसलिए खामोश रहकर अगर आपको हिंदू धर्म पर बोलना है, सनातन पर बोलना है, तो कृपया उसके बारे में पढ़ लिख कर बोला करें, नहीं तो निहायत बेवकूफाना लगते हैं। दूसरी बात आपने ये कही कि 800 लोगों की लिंचिंग हुई है, किस आधार पर ये कह रहे हैं आप 800 लोगों की लिंचिंग हुई है? अनेरे कुछ भी बोल देंगे आप, चैनल ने अगर आपको बिठा दिया तो जो मुंह में आएगा उन जलूल बोलते चले जाएंगे आप। और आप अपने आप को मुस्लिम स्कॉलर बोलेंगे। इस तरह की चीजें न बोलिए, यही बांट रहे हैं, यही बांटने का उपक्रम कर रहे हैं। डोमेन में है सारी चीजें। ओके
ओके, नाइट जी एंडिंग कमेंट्स, 30 सेकंड। अजय जी आ रहा हूँ। अरे अभी आपको 10 बार रिपीट करना है। अभी बोल दिया एक बार, आप काम डाउन नाउ, प्लीज डोंट रिपीट। हाँ माननीय अखिलेश, अरे बोलिए मुझे मैम। बोलने दे। अरे बोलिए मैम। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का आह्वान किया, ये सामाजिक आह्वान है, राजनीतिक आह्वान नहीं। अब उनकी आह्वान नकल जरूर में करिए वोटों की आप, बाकी लालच छोड़िए। में बटोगे पिटोगे कटोगे की जो आह्वान करे, जो बातें कर रहे हैं उनको समझना चाहिए। इसलिए तो कहते हैं उनकी नकल में सब काम कर रहे हैं। नकल के लिए भी अकल चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी ने कहा कि 2000 सालों से पिछड़े दलितों के साथ जानवर से भी बदतर व्यवहार किया जा रहा है। शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक हर रूप से उनका शोषण किया जा रहा है और आज तक किया जा रहा है। उन्होंने खुद स्वीकारा। और अभी आप ये देखिए कि किस प्रकार से, नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, देखिए अभी रिलैक्स। बात मुझे जहां तक समझ में ओके। आ रही कि बटों से कटोगे की जो बात मुझे ये बटो कटो पिटे तक आ गया रशीदी जी। ये बटो कटो पिटो में वेट एंड वॉच मत करिए। एकता में बल है। नफरती एजेंडा। एंडिंग कमेंट्स बोलिए। अजय जी आ रहा हूं। नफरती एजेंडा है, नफरती एजेंडा है। पॉइंट। मैं तमाम हिंदू मुसलमानों को एक आह्वान करता हूं कि कोई इनकी बातों में ना आए। अजय आलोक जी, ये नफरती लोग, ये कह रहे हैं नफरती एजेंडा है आपकी पार्टी का। अजय आलोक, फाइनल कमेंट्स। नाहिद जी, योर ऑडियो इज डाउन नाउ, थैंक यू, यू कांट कंटिन्यू लाइक दिस। अजय आलोक जी, देखिए, सब राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखिए तो 9 सीट तो हम जीतेंगे ही। लेकिन अगर 9 की 9 हार भी जाए तभी उत्तर प्रदेश में सरकार को कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। इसलिए राजनीतिक नारा तो था ही नहीं। रशीदी जी दिमाग में बैठा लीजिए, ये कहीं से राजनीतिक नारा नहीं था। ये देश को एकजुट रखने के लिए ये नारा बहुत ज़रूरी है कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे और देश मुश्किल में आएगा, जो कि हम होने नहीं देंगे। और आप लोग कितने बड़े रैडिकल इस्लाम को प्रमोट करने वाले हैं। यहाँ पर रत्नाकर त्रिपाठी बैठ के हिंदुओं की सारी जाति गिना गए, ठाकुरवाद कर दिया, ब्राह्मणवाद कर दिया, सब कुछ बता दिया। लेकिन जो मूल मुद्दे की बात हो रही है, जब मैं कह रहा हूं कि घुसपैठिए यहाँ पे आ रहे हैं बांग्लादेश से, उसमें कहते हैं कि सरकारें क्या कर रही हैं। अरे आपके जैसे सरकार वहां बैठ के उनका वोटर आई कार्ड बनवा रही है, उनको घर दे रही है, उनको राशन कार्ड दे रही है आपकी सरकारें। उसके लिए कुछ नहीं, एक शब्द नहीं कहेंगे। तुष्टीकरण के कारण वोट का नंबर बढ़ा रहे हैं। दिल्ली में बैठ के देख लीजिए, जहां बैठे हुए वहां पे देख लीजिए कितने रोहिंग्या हैं। कटोगे तो कटोगे, ये होता है। ये विपक्ष कह रहा है नफरत का है, बीजेपी कह रही है एकता का है। आप डिसाइड कीजिए। लेकिन रत्नाकर जी, ये मैं दोबारा बता रहा हूं, बाबा अब ब्रिजभूषण शरण सिंह के घर नहीं जाएंगे काफी समय से, वो जानकारी आपको दुरुस्त करनी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, थैंक यू वेरी मच।